नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल वानखेड़े एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं एक नई कहानी लेकर, एक नई जानकारी, एक नया प्रसंग लेकर। पर मित्रों, आज जो है ना कोई कहानी है, ना कोई प्रसंग है, ना ही कोई किस्सा है। दरअसल आज मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके सामने जो मैंने विगत कई दिनों से मैंने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया है। काफ़ी ऑब्जर्वेशन करने के बाद में मुझे समझ में आया कि ये बात मुझे मेरे फेसबुक मित्रों से शेयर करनी चाहिए। मित्रों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सब लोग सामाजिक प्राणी हैं। हम समाज में जीते हैं, समाज के क्रियाकलापों को देखते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनसे सीखते हैं। और जो एक मेरा ऑब्जर्वेशन कहिए या मैंने जिस हिसाब से उसको बाइफरकेट किया है, तीन चीज़ों में किया है। समाज में एक परिवार होता है जिस परिवार का मुखिया लीड करता है। दूसरा, जिसे लीडर कह सकते हैं, परिवार जो लीड करता है, परिवार का जो मुखिया होता है, वो भी एक प्रकार का लीडर ही होता है। घर के जब हम पुराने समय में, कालांतर में हम लोग संयुक्त परिवारों में रहते थे, तो उस समय बड़ा कुनबा हुआ करता था, 25 लोगों का, 50 लोगों का। तो वो भी एक लीडर की भूमिका निभाता है उसके अंदर। दूसरा, कुछ लोग जुड़े होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज से, सामाजिक संगठनों से। और तीसरा जो है, ये लीडर्स जुड़े होते हैं कारपोरेट कंपनियों से। तो जो कारपोरेट कंपनियों के सीईओ होते हैं, एमडी होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है। ये तीन लोगों पे मैंने ऑब्जर्वेशन किया है। अब देखो होता क्या है, एक नए प्रकार का जो एक युवाओं में, महिलाओं में, बच्चों में एक नए प्रकार के एक चिड़चिड़ाहट, इरिटेशन देखने को मिल रहा है। अब होता क्या है, परिवार में सपोज मुखिया ने कुछ बात कह दी, कुछ अपनी बात उसने बोल दी कि नहीं भाई, परिवार में ऐसा होना चाहिए, त्योहार इस तरीके से मनाना चाहिए, या कोई वस्तु लानी है तो उसके लिए परिवार का मुखिया उसमें अपना परवानगी, अपनी परमिशन देता है। तो वो जब अपनी मुखिया अपनी राय रखता है, तो वो राय जो है परिवार के कुछ लोगों को पसंद आती है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आती। अब जिन लोगों को पसंद आती वो तो ठीक है, लेकिन जिनको पसंद नहीं आती, अब वो उनमें एक अलग प्रकार का गुस्सा, एक चिड़चिड़ाहट, इरिटेशन चालू हो जाती है। वो बंदा जो है बाहर जाके अपने परिवार के बारे में बैड बाइटिंग, बुराई करना, उल जुलुल बोलना प्रारंभ कर देता है। वो जाएगा अपने किसी दोस्त के पास में, अरे यार, मेरे काका ने तो मेरी बात सुनी नहीं, बाबूजी तो मेरे सुनते ही नहीं हैं, और मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं। तो वो एक फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। तो वो दूसरों के सामने रायता फैलाना चालू कर देता है। अब दूसरा, सामाजिक संगठन, पॉलिटिकल संगठन, इसमें भी यही होता है। अगर आप सपोज किसी पार्टी के अध्यक्ष ने किसी छोटे कार्यकर्ता की, छोटे पदाधिकारी की बात नहीं सुनी, तो वो शुरू हो जाता है दूसरे लोगों के पास जाके, अरे हमारी तो पार्टी ऐसी है, अरे वो तो अध्यक्ष ही ऐसा है, अरे वो तो अपनी ही चलाते हैं, वो तो किसी की सुनते ही नहीं है, और उन पर तो बड़े लोगों का हाथ है। इस टाइप के जो है वो उल जुलुल बातें करना प्रारंभ कर देता है, और अपनी पार्टी की बुराई करना दूसरे लोगों के सामने शुरू कर देता है। इसी तरीके का सेम सिनेरियो होता है कॉर्पोरेट कंपनीज में। बॉस ने किसी कर्मचारी की नहीं सुनी, किसी का प्रेजेंटेशन उसे पसंद नहीं आया, तो वो उसे थोड़ा सा डांटता है या कुछ उसे सलाह देता कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, तो वो भी उसके बारे में उलझुल बातें करना, अरे ये कंपनी का बॉस तो करप्ट है,
दूसरी कंपनी से आया हुआ है, हायर किया हुआ है, दूसरों की सुनता है, ये इस टाइप का वो रायता फैलाना जो है दूसरों के सामने चालू कर देता है। अब मित्रों, मुझे जो पीड़ा होती है, मुझे जो दुख होता है, या हो सकता है आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कहीं पर भी हो, आप पॉलिटिकल पार्टी में काम कर रहे हैं, आप परिवार में हो, या आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, हर जगह पर एक सिस्टम बना हुआ है। आपको शिकायत है, आपको परेशानी है, आप पार्टी फोरम पे जाइए, वहां अपनी बात रखिए, वहां अपनी समस्या रखिए, अपने वरिष्ठों के पास अपनी समस्या रखिए, और मुझे यकीन है मित्रों, आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी समस्या का हल होगा, और निश्चित रूप से होगा। लेकिन ये इस तरह की बैड बाइटिंग, अपने ही संगठन, अपने ही परिवार, अपनी कंपनी के बारे में करना अच्छी बात नहीं है। इसमें होता क्या है, आपकी भी बुराई होती है, आपके संगठन की बुराई होती है, और आपके बारे में जो परसेप्शन बनता है वो भी गलत बनता है। आप जिसके सामने अपनी बातें रखते हो, वो बोलता है कि यार ये जिस संगठन से, जिस परिवार से जुड़ा हुआ है, ये उसके बारे में इतनी उलझुल बातें कर रहा है, तो मतलब इस स्वभावतन खराब व्यक्ति है, इसके विचार ही ठीक नहीं है। तो आपके बारे में एक निगेटिव परसेप्शन समाज बनाना प्रारंभ कर देगा। वैसे ही परिवार की बात है, आपके परिवार की बात है, परिवार में आपको कुछ बात अच्छी नहीं लगती, समझ में नहीं आती, आपकी सुनी नहीं जाती, परिवार के वरिष्ठ को बुलाइए, उनके सामने बैठिए, उनको बताइए कि फला फला चीज़ है, ऐसा नहीं हो रही, इसका कुछ कीजिए, और देखना वो इतना सुंदर, इतना अच्छा रास्ता निकालेंगे कि आप स्वयं में खुश हो जाएंगे। चर्चा हो रही थी, चर्चा जो है होनी चाहिए, होती रहना चाहिए, डायलॉग्स बंद नहीं होना चाहिए मित्रों। क्या होता है, मैं आपको तरुण सागर जी जैन मुनि थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की थी, बहुत अच्छी बात कही थी जैन मुनि जी ने, तरुण सागर जी ने। लड़ लो, झगड़ लो, मारपीट कर लो, सब कर लो, क्या आपस में लड़ाई कर लो, मारामारी कर लो, झगड़ लो, सब कर लो, बातचीत बंद मत करो। जिस दिन आपने बातचीत बंद कर दी, सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, सारे रास्ते क्लोज हो जाएंगे। बातचीत का द्वार प्रारंभ रखो, खुला रहने दो उसे। बातचीत का द्वार खुला रहेगा, चर्चा होती रहेगी, तो हल भी निकलेगा। जहां बातचीत के दरवाजे बंद हो जाएंगे तो सब चीजें बंद हो जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं मित्रों, आपको किसी भी अपने संगठन से, समाज से, परिवार से, आपकी जहाँ जॉब करते हैं कंपनी में, आपको शिकायत है, दूसरों के पास अपना रोना मत रोइए, जाइए पार्टी फोरम पे जाइए, परिवार में हो तो परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के पास जाइए, कॉर्पोरेट लेवल पर काम कर रहे हो तो कोर कमेटी में जाइए, अपनी बात रखिए, आपका हल निकलेगा। बस मित्रों, आज बस यही बात कहने के लिए मैं आपके समक्ष आया हूँ। आई होप आप मेरी बात से सहमत होंगे। बस अगले रविवार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय राम जी की।